नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल में सिंह पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि सरकार ने माना घबराहट की वजह से सिलेंडर बुकिंग बढ़ी। रोज 50 लाख सिलेंडर डिलीवरी हो रहे हैं। 1 लाख पेट्रोल पंप पर तेल की कमी नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत सरकार के विदेश, शिपिंग, पेट्रोलियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को देश में कच्चे तेल, गैस और किल्लत को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने माना कि देश में हालात चुनौतीपूर्ण हैं और घबराहट के कारण देश भर में सिलेंडर बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी आयात करता है, जिसमें से लगभग 90% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। देश में रोजाना करीब 50 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि देश में कच्चे तेल की सप्लाई की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक और देश के करीब 1 लाख पेट्रोल पंपों में किसी पर भी ईंधन खत्म होने, ड्राई आउट की स्थिति नहीं है। अमेरिका, इजरायल की ईरान से जंग के बीच भारत में एलपीजी की डिमांड बढ़ गई है। देश भर में गैस सिलेंडर एजेंसियों के बारे में लंबी लाइन लगी रही है। सिलेंडरों की कालाबाजारी भी होने लगी है। राज्यों में 900 रुपये घरेलू सिलेंडर के लिए अब 1800 तक वसूले जा रहे हैं। इसी के साथ कच्चे तेल पर एलपीजी पर केंद्र के 5 बड़े अहम बयान। पहला, राज्यों से जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है ताकि जरूरत के आधार पर सिलेंडर सप्लाई हो। दूसरा, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से चर्चा के बाद तय हुआ है कि ऑयल कंपनियां 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर जारी करेगी। वहीं तीसरी बयान में कहा गया है कि एलपीजी के विकल्प के रूप में राज्यों को अतिरिक्त 40,000 किलोलीटर केरोसिन दिया गया है। चौथी बयान में कहा गया है कि घबराहट के कारण बुकिंग कई गुना बढ़ गई है। नागरिकों से अपील है पैनिक बुकिंग करने से बचे और ईंधन की बचत करें। और पांचवा और आखिरी बयान कहा गया है कि हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट सेक्टर को 1 महीने तक बायोमास, केरोसिन या कोयले यूज करने की इजाजत देने की सलाह दी गई। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालयों ने क्या कहा, जानिए। सबसे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा। मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी सुजाता शर्मा ने कहा, देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर स्थिति काफी सहज और संतोषजनक। भारत रोजाना करीब 55 लाख बैरल कच्चे तेल का इस्तेमाल करता है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी होने के कारण पेट्रोल, डीजल जैसे उत्पादों की उपलब्धता को लेकर भरोसा बना हुआ है। 9 मार्च को पेट्रोलियम मंत्रालय एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत सभी रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने का आदेश दिया। इसके बाद घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और अब तक 25% से बढ़कर 28% हो गया है। भारत सरकार हर तिमाही राज्यों को केरोसिन आवंटित करती है। हर 3 महीने में लगभग 1 लाख किलोलीटर केरोसिन राज्यों को दिया जाता है। आज जारी किए गए नए आदेश के तहत राज्य सरकारों को अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन और जारी किया जाएगा। घरेलू बाजार में एलपीजी की सप्लाई, डिमांड और सप्लाई दोनों के मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। सरकार सभी मोर्चों पर कार्रवाई कर रही है। जहां तक सप्लाई का सवाल है, हर घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वितरण पारदर्शी और प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जा सके। पेट्रोलियम मंत्रालय सुजाता शर्मा ने कहा कि शहरी परिवारों के लिए गैस बुकिंग की अवधि 21 दिनों से बढ़कर 25 दिन की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति में कोई कमी न हो, इसलिए घरों की प्राथमिकता तय करना भी जरूरी है। विदेश मंत्रालय मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास उन भारतीय नागरिकों की मदद कर रहा है जो ईरान छोड़ना चाहते हैं। उन्हें आर्मेनिया और अजरबैजान रास्ते बाहर निकलने में सहायता दी जा रही है, जहां से उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों का उपयोग किया जा सकता है। तेहरान में हमारा दूतावास भारतीय नागरिकों को वीजा सुविधा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा पार करने में भी मदद कर रहा है। हमारे नई नागरिक इस विकल्प का लाभ उठाकर भारत लौट चुके हैं। हम अन्य भारतीय नागरिकों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जो लोग ईरान छोड़ना चाहते हैं वे दूतावास द्वारा दी जा रही इस सहायता का लाभ उठाएं। हमारे दूतावास ने इस संबंध में एक एडवाइस भी जारी किया है। स्काईलाइट नाम का यह विशेष कॉमर्शियल शिप हमले का शिकार हुआ, जिसमें एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई और एक अब भी लापता है। दूसरा शिप जिस पर हमला हुआ था वह एमकेडी व्योम था।
जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई जबकि 16 अन्य भारतीय सुरक्षित अपने घर लौट चुके हैं। शिपिंग मंत्रालय राजेश कुमार सिन्हा बोले, समुद्र में विदेशी जहाजों पर हमले हुए उन पर कुल 78 भारतीय नाविक मौजूद थे। इनमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, एक अभी भी लापता है, 4 नाविक घायल हुए हैं। सप्लाई संकट की वजह 2। पहला, होर्मुज स्ट्रेट का लगभग बंद होना। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद होना है। ये करीब 167 किलोमीटर लंबी जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं रहा है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देशों में भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर है। भारत अपने जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी रास्ते से मंगवाता है। ईरान खुद इस रूट से एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं होर्मुज स्ट्रेट दुनिया में तेल की सप्लाई का बेहद अहम रूट। होर्मुज यहाँ पे लाल कलर के वृत्त नुमा सर्कल से घिरा हुआ है। यही वो रास्ता है जहाँ से तेल की सप्लाई विभिन्न देशों में की जाती है। दूसरा, प्लांट पर ड्रोन हमले से LNG का प्रोडक्शन रुका। पिछले हफ्ते अमेरिका इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की थी। इसके जवाब में ईरान ने UAE, कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देश कतर ने अपने LNG प्लांट का प्रोडक्शन रोक दिया है। इससे भारत में गैस की सप्लाई घट गई है। भारत अपने जरूरत की 40% LNG करीब 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से ही आयात करता है। भारत की LPG पर निर्भरता एक्सपोर्ट का कुल सालाना खपत का 67% यानी 2/3 भाग इन पर खर्च होता है। पहला, कुल खपत 33.15 मिलियन मीट्रिक टन। भारत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 33.2 करोड़ है। वहीं मिडिल ईस्ट का हिस्सा कुल एक्सपोर्ट का 85 to 19% तक है। आइए जान लेते हैं आखिरकार ये हालात कब तक सुधरेंगे। इंडियन ऑयल के प्रमुख महाप्रबंधक LPG के M ठाकुर का कहना है कि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है और घबराहट में सिलेंडर बुकिंग न करें। सरकार अब अमेरिका जैसे देशों से वैकल्पिक कार्गो मांगने पर विचार कर रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G7 देश अपने इमरजेंसी तेल भंडार से सप्लाई जारी करने पर चर्चा कर रहे हैं ताकि ग्लोबल मार्केट में ऊर्जा संकट को कम किया जा सके। रूस और अल्जीरिया से भी अतिरिक्त कच्चा तेल आने की उम्मीद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।